वट सावित्री कथा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हरि स्मरण के इस दिव्य प्रसंग में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें नारी शक्ति ने मृत्यु तक को चुनौती दे दी। एक पत्नी के व्रत ने यमराज को झुका दिया। वो है वट सावित्री अमावस्या की महाकथा। आइए इस पुण्य अवसर पर कथा सुने हृदय से, श्रद्धा से और विश्वास से। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालविका संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना की और एक दिन उनकी गोद में आई एक तेजस्वी कन्या सावित्री। उसका नाम ही उसकी पहचान था, सावित्री यानी सत्य, तेज और तप की प्रतिमूर्ति। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए सावित्री ने वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ एक युवक मिला, सत्यवान, राजा द्युमत्सेन का पुत्र, जो वनवास में जीवन यापन कर रहा था। सावित्री ने उसी क्षण उसे पति मान लिया। जो सरल है, सच्चा है, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। मैं सत्यवान को ही वर मानती हूँ। राजा अश्वपति ने शास्त्रियों से पूछा, क्या सत्यवान योग्य है? उत्तर मिला, योग्य तो है, पर उसका जीवन अब बस 1 वर्ष शेष है। सावित्री मुस्कुराई और बोली, सावित्री, जो एक बार पति बन गया वही मेरा धर्म है, वही मेरा व्रत है। मैं सत्य से नहीं डरती। विवाह के पश्चात सावित्री ने दिन रात सत्यवान की सेवा की और जब वह दिन आया अमावस्या, तो सावित्री ने व्रत रखा, उपवास किया और वट वृक्ष के 108 परिक्रमा कर पति की दीर्घायु की प्रार्थना की। वन में सत्यवान ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, उसका सिर चकराया और वह धरती पर गिर पड़ा। अचानक वायुमंडल में हलचल हुई। यमराज प्रकट हुए, आत्मा लेने के लिए आए, पर सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। स्त्री, तुम मेरे मार्ग में क्यों आ रही हो? तुम्हारा काम यहाँ समाप्त हो गया है। सावित्री, हे धर्मराज, मैं सिर्फ अपने पति के साथ चल रही हूँ। जहाँ वो वहाँ मैं। यमराज ने उसकी श्रद्धा देखकर उसे वरदान देना आरंभ किया। सावित्री ने मांगा, ससुर को नेत्र और राज्य, पिता को 100 पुत्र, स्वयं को 100 पुत्रों की माँ। यमराज ठिठक गए। तेरा यह वरदान तेरे पति के बिना कैसे पूरा होगा देवी? ओह, तूने मुझे जीत लिया सावित्री। जा, तेरा सत्यवान पुनर्जीवित हो जाए। और इस तरह एक नारी की श्रद्धा, तप और प्रेम ने मृत्यु को भी झुका दिया। सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। सावित्री का व्रत सफल हुआ। आज भी वट सावित्री अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, धागा बांधती है, 108 परिक्रमा करती है और सावित्री जैसे अटूट सौभाग्य की कामना करती है। मैं सिर्फ पूजा नहीं,
ये आस्था, प्रेम और शक्ति की अमर परंपरा है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं आपको कथा कैसी लगी दोस्तों। हरि स्मरण में जुड़े रहिए ऐसी ही कथाओं के लिए। धन्यवाद।